हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो डिफरेंस है, जो की डिफरेंसेस हैं, उन पे हम मुख्तसर सी बात करेंगे। अ, ये डेफिनेशन में आप देख रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन्स स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स, द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोनॉमी, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स, फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल लोगों को, इंडिविजुअल फर्म को, इंडिविजुअल हाउस होल्ड को, घर को, या इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज को स्टडी करते हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में इट लुक्स एट एग्रीगेट्स, फॉर एग्जांपल नेशनल आउटपुट, ओवरऑल प्राइस लेवल, एग्रीगेट अनएम्प्लॉयमेंट, ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज और दैट स्टफ। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी को लार्जर लेवल पे ऑन दी होल स्टडी करता है। लाइक अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड की, किसी खेत की, राइस की क्रॉप को स्टडी कर रहे हैं, तो आप यू आर स्टडिंग थ्रू माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का एरिया है। आप किसी फील्ड के, किसी खेत के राइस की जो क्रॉप है उसको अगर आप स्टडी कर रहे हैं, तो दिस इज पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर आप पूरे पंजाब की या पूरे पाकिस्तान की राइस की क्रॉप को स्टडी कर रहे हैं, तो यू आर डीलिंग विद मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसी तरह से इंडिविजुअल इनकम की बात करेंगे, तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे होंगे, किसी फर्द की, किसी दुकानदार की, किसी घर के आदमी की। लेकिन अगर आप पूरे पाकिस्तान की फॉर एग्जांपल इनकम की बात करेंगे, तो यू आर टॉकिंग अबाउट द एग्रीगेट इनकम। तो इसको हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इसके डिफरेंसेस के और भी तरीके हैं देखने के। ये आपके सामने है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की ब्रांच है, दैट इज़ इसके जो फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हैं वो एडम स्मिथ हैं, जिन्होंने 1776 में बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस। और तकरीबन पहली फॉर्मल बुक यही थी इकोनॉमिक्स के ऊपर। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं वो जॉन मेनॉर्ड कीन्स हैं, जिनको यानी द 20th सेंचुरी थिंकर भी कहते हैं। कीन्स इज आल्सो नोन एज एरिस्टोटल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो 1930s का जो डिप्रेशन आया था, उसके बाद इट गॉट हाईली प्रोमोटेड, और केन्स ने इसको बड़ा प्रमोट किया। ही रोट जनरल थ्योरी इन 1936, बुक लिखी थी, और उसकी बेस पे फिर जो ग्रेट डिप्रेशन था उसका सोल्यूशन भी दिया गया था। एंड ही गेव मेनी स्पीचेस ड्यूरिंग डिप्रेशन ऑन टेलीविजन, ऑन रेडियो। तो केन्स वाज द basically father of macroeconomics. He gave this branch. Then microeconomics, it means very small, that is the study of economics at small scale or individual level. Macroeconomics means very large, that is study of economics at large scale or aggregate levels. Examples of हमने पहले बात की है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, प्राइस थ्योरी, हाउ द फर्म्स डिसाइड अबाउट देयर प्राइस, प्रॉफिट मार्जिन कैसे तय होता है, कॉस्ट उनकी कैसे कैलकुलेट होती हैं, उनके कॉस्ट कर्व्स कैसे बनते हैं, और फर्म्स कैसे बिहेव करती हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड देयर द रेवेन्यू साइड, द सेल प्राइस, डिमांड साइड और सप्लाई ऑफ इन द मार्केट्स फ्रॉम द इंडिविजुअल्स, डिमांड फ्रॉम द इंडिविजुअल्स एंड सप्लाई फ्रॉम द फर्म्स। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। जबकि कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पूरे पूरे मुल्क में की हुदूद में जो चीज़ें पैदा होती हैं साल भर में, गुड्स एंड सर्विसेज, उन सब की जो एग्रीगेट मार्केट वैल्यू होती है, दैट इज़ कॉल्ड जीडीपी, बल्कि नॉमिनल जीडीपी। जो मार्केट प्राइसेस पे आप कंट्री के तमाम गुड्स एंड सर्विसेज को मेजर करते हैं और कैलकुलेट करते हैं, उस फिगर को कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और उसके बाद इन्फ्लेशन को और एम्प्लॉयमेंट को, इन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। देन डिफरेंसेस के एक दो तरीके और भी हैं। लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल मार्केट्स को देखती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होल इकोनॉमी को स्टडी करती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ गुड, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का इन्फ्लेशन, जनरल प्राइस लेवल। इन्फ्लेशन इज ऑलवेज जनरल प्राइस लेवल ऑफ आ कंट्री। किसी एक चीज़ की प्राइस को हम इन्फ्लेशन नहीं कहते, बल्कि इसकी कैलकुलेशन का एक बाकायदा तरीका है। देयर इज बास्केट जिसके मुताबिक इंडेक्स बनता है, और उस इंडेक्स के मुताबिक कैलकुलेट होता है इन्फ्लेशन। इंडिविजुअल लेबर मार्केट्स, जैसे हमारे यहाँ शहरों में या देहातों में जगह जगह पे लेबर बैठे होते हैं,
दैट इज़ द इंडिविजुअल लेबर मार्केट। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ देखते हैं? कंट्री लेवल पे, कंट्री लेवल पे। देन माइक्रो इकोनॉमिक्स में सप्लाई ऑफ गुड्स को देखते हैं, और जो कि इंडिविजुअल फर्म्स प्रोड्यूस कर रही होती हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी ऑन द होल देखी जाती है। यानी यही तमाम की तमाम फर्म्स जब अपनी सारी प्रोडक्शन के कैलकुलेशन दे देती हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, तो उन तमाम कैलकुलेशंस को मिला के, तमाम फर्म्स की प्रोडक्शन को मिला के हम एग्रीगेट प्रोडक्शन निकालते हैं, और जिसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पे हम इस गुफ्तगू को रोकते हैं। इसके सेकंड क्लिप में आप इंशाल्लाह ताला दूसरा पार्ट इसका देखेंगे।